बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा का बयान। भोपाल से एमजी सर्वर की रिपोर्ट। कांग्रेस झूठ छल कपट की राजनीति करती है। सोशल मीडिया का यही स्लोगन है। चोर मचाए शोर। सोनिया और राहुल गांधी का नाम चार्जशीट में आना तकनीकी कानूनी मामला है। नेशनल हेराल्ड मामला 2012 का है, तब कांग्रेस की सरकार थी। अक्टूबर 2013 से सुनवाई शुरू हुई थी। नेशनल हेराल्ड मामले में पीएम मोदी की सरकार नहीं, जिनके आज ईडी में नाम आए हैं। इनके खिलाफ कॉन्स्पिरेसी करने वाला कौन था? तब सरकार कांग्रेस थी। कांग्रेस के आज राजनीति करने का कोई औचित्य नहीं बनता। ऐसा विचित्र मामला है। हजारों करोड़ में कंपनी परिवर्तित हो गई। 76% स्वामित्व इन्हीं के पास है। प्रकाशक बंद होगा, बाद में प्रॉपर्टी का काम हुआ। नेहरू द्वारा स्थापित हुई थी। शेयर धारकों से बिना दिए जाने पर विरोध हुआ था। ये अखबार क्यों घाटे में आए? क्यों बंद करना पड़ा? क्यों कांग्रेस ने सहायता नहीं की? नवजीवन हेराल्ड अगर खरीदते तो बंद नहीं होता। 2008 में नेशनल हेराल्ड बंद हो गया। कॉर्पोरेट षड्यंत्र कर यंग इंडिया कंपनी बनाई गई। कांग्रेस पार्टी किसी को फंड नहीं दे सकते। 90 करोड़ शेयर यंग इंडिया को दिए गए। जो अखबार आजादी की लड़ाई में लड़ने वाला मजबूत अखबार था, वो 76% पुत्र और मां का कैसे हो गया? इसका जवाब सोनिया और राहुल गांधी को देना चाहिए। कई वकील हैं, इसका जवाब दे। कांग्रेस कई राज्यसभा में है, कई लाइन में है। हजारों करोड़ की संपत्ति हथियाली, ये तो लूट का मामला भी बनाता है। कांग्रेस का प्रदर्शन भ्रष्टाचार छुपाने, परिवार बचाने के लिए किया जा रहा। देश के अंदर संसद कानून बनाता है, राहुल गांधी उसको फाड़ देते हैं। पीएम मोदी ने संवैधानिक संस्थानों को ईमानदारी से काम करने की छूट दी और संस्थान काम कर रही है। क्या कानून को काम नहीं करना चाहिए? हजारों करोड़ों की संपत्ति हड़प लिया गया। अखबार देश की आवाज के लिए था। नेहरू के खानदान की आवाज कैसे बन गया? ये कांग्रेस के लोग कह रहे हैं। ये अखबार क्यों नहीं चल पाया? कांग्रेस जवाब दे। नैतिक और तकनीकी दोनों तरह कांग्रेस के दावे खोखले हैं। कांग्रेस बल पास धरना प्रदर्शन का अधिकार नहीं है। नेशनल हेराल्ड में जिन तथ्यों पर इनका नाम आया है, कांग्रेस इसका जवाब दे। भोपाल प्रॉपर्टी को लेकर शर्मा ने कहा, देश के अंदर जहां भी है 650 करोड़ की संपत्ति सील और अटैच की गई है। मामला कोर्ट के अधीन है। हाई कोर्ट के ऑर्डर पर मामला दर्ज हुआ था। नेशनल हेराल्ड मामले में सोनिया राहुल के नाम मामले में दर्ज हुए। सुब्रमण्यम स्वामी, मीडिया और अन्य लोग ने महत्वपूर्ण काम किया। राहुल गांधी सरकार बनाने के सपने देखते रहे। पीएम मोदी अमित शाह की सरकार है। लोग अपराध कर राहुल गांधी जैसी भाषा बोलती है। पीएम मोदी जी के कार्यकाल में ट्रांसपेरेंसी सिस्टम देने का काम हो रहा है। जीतू पटवारी के बयान पर कहा, कांग्रेस सरकार में ही मामला दर्ज हुआ था। जीतू पटवारी बताएं क्या कहना है? दिग्विजय सिंह से बड़ा झूठ बोलने वाला कोई नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने चाहे करप्शन हो, चाहे अपीसमेंट हो, कोई भी चीजें हो, इन सारे मुद्दों पर समाज में प्रभावी काम किया है। वहां यह नहीं देखा जाता कि व्यक्ति कौन है, करप्ट यानी करप्ट, ये कोई नहीं देखता। इसलिए कांग्रेस ये डिवीजन करती थी कि व्यक्ति मेरा है कि किसका है। भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में ट्रांसपेरेंट सिस्टम, गुड गवर्नेंस देने का काम मोदी जी ने किया है। इसलिए उसमें ये नहीं देखा जाता, कानून को ये देखता है कौन से दल से जुड़ा है। कोई अपराध करेगा, अपराध तो अपराध होता है, कोई भी हो। इसलिए इसके बारे में वो चिंता न करें। भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री मोदी जी अपने, चाहे संगठन का विषय हो, चाहे सरकार के विषय हो, देश के विषय हो, उन मुद्दों पर एक ट्रांसपेरेंसी के साथ प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में देश के अंदर काम हो रहा है। रचित एक मिनट, आप सभी पत्रकार मित्रों का स्वागत है। बैठिए बैठिए। आज मैं आप सबसे एक विषय पर, जो देश का तात्कालिक महत्वपूर्ण विषय है कि कांग्रेस देश के अंदर आज नहीं हमेशा से झूठ और छल कपट की जो राजनीति करती है, चोरी भी करना, फिर सीना चोरी भी करना, शायद आज के सोशल मीडिया का भी
यही स्लोगन है, चोर मचाए शोर। नेशनल हेराल्ड मामले में प्रवर्तन निदेशालय ईडी द्वारा श्रीमती सोनिया गांधी और राहुल गांधी के नाम चार्जशीट में आना, ये विशुद्ध तौर पर पूर्णतः तकनीकी कानूनी मामला है। विपक्ष के मित्रों को, कांग्रेस के मित्रों को मैं बताना चाहता हूं, और मीडिया के मित्र भी इस बात को एक बार पूछे कि इसकी शुरुआत कब हुई थी। तो नेशनल हेराल्ड मामले की शुरुआत 2012 के अंदर हुई थी। तब सरकार किसकी थी? तब कांग्रेस की सरकार देश के अंदर थी। तत्पश्चात जनहित याचिका, फिर उसके बाद दिल्ली हाई कोर्ट ने अक्टूबर 2013 में इस केस की सुनवाई प्रारंभ की। 2013 में अक्टूबर में सुनवाई प्रारंभ की और नेशनल हेराल्ड मामले में केस दर्ज हुआ 2013 में। तब माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार नहीं थी। जब कांग्रेस के मित्र अगर सुनाई नहीं देता हो तो मुझे लगता है जरा कान खोल करके सुने कि ये स्ट्रेटेजी आपके यहां किसने की। ये तो कांग्रेस ही मुझे लगता है बता सकते हैं कि जिनके आज ईडी में नाम आए हैं चार्जशीट के अंदर, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, सेन पित्रोदा से लेकर के जिन के, तो इनके खिलाफ कॉन्स्पिरेसी करने वाला कौन था भाई? सरकार तो आपकी थी। यह मामला मोदी सरकार आने से पहले ही दायर किया जा चुका था। कांग्रेस पार्टी को इस मुद्दे पर आज राजनीति करने का कोई औचित्य नहीं बनता। तकनीकी दृष्टिकोण से देखें तो यह भारत के इतिहास का एक ऐसा विचित्र मामला है जिसमें एक कंपनी जिस पर 90 करोड़ रुपए की देनदारी थी, वह हजारों करोड़ रुपए की संपत्तियों वाली कंपनी में परिवर्तित हो गई। यह सामान्य समझ से परे की बात है। कांग्रेस पार्टी के माध्यम से उस कंपनी में 76% शेयर केवल श्री राहुल गांधी और श्रीमती सोनिया गांधी के पास थे। इनका सीधा अर्थ यह है कि 3/4 से अधिक स्वामित्व केवल इन्हीं के पास था। यानी राजनीतिक रूप से भी एक स्पष्ट संकेत है। और हास्यास्पद बात यह है कि बाद में यह तय किया गया कि प्रकाशन बंद हो जाएगा और प्रॉपर्टी के व्यवसाय में काम करेंगे। नेशनल हेराल्ड के बारे में मैं कांग्रेस के मित्रों से पूछना चाहता हूं कि इसे पंडित नेहरू ने स्थापित किया था और स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के द्वारा एसोसिएट जनरल लिमिटेड एजेएल स्थापित की गई थी। कई लोगों ने आपत्ति भी दर्ज कराई थी कि शेयर धारकों पर, जिनके पास शेयर थे, उन्होंने कहा था कि उनसे पूछे बगैर इसे कैसे दे दिया गया। इस पर शांति भूषण जी ने तो विरोध किया था और इसके बारे में भी कहा था कि मेरे पास भी शेयर है। कांग्रेस के 6 दशकों तक शासन करने के बाद भी नेहरू द्वारा स्थापित तीनों अखबारों कैसे घाटे में आए, जिसकी वजह से उसे बंद करना पड़ा। क्या कांग्रेस सरकारों ने उसे कोई समर्थन नहीं किया? पार्टी तो छोड़िए, क्या कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भी सहयोग नहीं किया? अगर कांग्रेस के 10% कार्यकर्ता भी नवजीवन, नेशनल हेराल्ड, कौमी आवाज खरीदते रहते तो उनके बंद होने की नौबत नहीं आ सकती थी और 90 करोड़ का घाटा तो 10 साल में भी चुटकियों में बंद हो जाता, खत्म हो जाता। नेशनल हेराल्ड 1937 में शुरू हुआ, जिसमें 5000 शेयर होल्डर थे।